ज्ञानवर्धक कहानी। धैर्य और मेहनत संघर्ष की शुरुआत। एक छोटे से गांव में एक युवा लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन का परिवार बहुत गरीब था और उनके पास जीवनयापन के लिए केवल अपनी मेहनत ही एकमात्र साधन थी। अर्जुन की आंखों में एक सपना था, एक ऐसा सपना जो शायद उसकी वर्तमान परिस्थितियों से बहुत दूर था। वह चाहता था कि वह बड़ा आदमी बने ताकि अपने परिवार की स्थिति सुधार सके। उसका सपना केवल अपने लिए नहीं था, बल्कि अपने गांव और वहां के लोगों के लिए भी था। अगर आप अपने माँ बाप से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जल्द ही आपको भगवान आपके जीवन में नई खुशखबरी देंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आगे बहुत कुछ खास है। अर्जुन के पिता एक किसान थे और उनकी मां घर का काम करती थीं। खेतों में काम करना मुश्किल था, खासकर उस समय जब बारिश नहीं होती थी। यह समय एक तरह से उनकी जीविका के लिए सबसे कठिन था। फिर भी अर्जुन के दिल में कोई शिकायत नहीं थी। वह जानता था कि इस जीवन को आसान नहीं बनाया जा सकता, लेकिन उसे विश्वास था कि मेहनत करने से कोई भी समस्या हल हो सकती है। अर्जुन का पढ़ाई में बहुत मन था, लेकिन गांव में उस समय शिक्षा के अवसर कम थे। वह स्कूल जाने के लिए दिन रात मेहनत करता, लेकिन कभी कभी उसे घर के कामों में मदद करनी पड़ती थी। उसकी किताबें पुराने, फटे हुए थे, लेकिन फिर भी वह उन्हें एक कीमती वस्तु की तरह संभाल कर रखता था। उसका सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बने, लेकिन उस रास्ते में आने वाली कठिनाइयों को लेकर उसका मन कभी कमजोर नहीं पड़ा। अर्जुन के लिए पढ़ाई सिर्फ एक उद्देश्य नहीं था, बल्कि यह उसके लिए एक बड़ा अवसर था, जिसके जरिए वह अपने परिवार और गांव के लोगों की जिंदगी को बदल सकता था। लेकिन इसके लिए उसे बहुत मेहनत करनी थी, और सबसे बड़ी बात यह थी कि उसे धैर्य रखना था। यह वह चीज थी जो उसे अपने परिवार और आसपास के लोगों से बहुत कम ही मिलती थी। अधिकतर लोग गरीबी और मुश्किलों के कारण जल्दी हार मान लेते थे, लेकिन अर्जुन का दिल जानता था कि अगर वह अपनी मेहनत में ईमानदार रहेगा और धैर्य रखेगा, तो एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। अर्जुन का सपना बड़ा था, लेकिन गांव में उसके लिए कोई मार्गदर्शक नहीं था। कई बार वह सोचता था कि क्या यह सपना कभी साकार होगा? क्या वह अपने परिवार को सुखी बना पाएगा? क्या वह उन बच्चों की तरह शिक्षा प्राप्त कर पाएगा जिनके पास सभी साधन थे? कभी कभी यह सवाल उसे परेशान कर देता था, लेकिन उसे यह भी पता था कि जीवन में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। यह सच था कि उसका मार्ग कठिन था, लेकिन अर्जुन का दिल जानता था कि सफलता की ऊंचाई पर पहुंचने के लिए उसे कदम दर कदम चलना होगा। एक दिन जब अर्जुन अपनी किताबों के साथ बगीचे में बैठकर पढ़ाई कर रहा था, उसकी मुलाकात गांव के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति से हुई। वह व्यक्ति गुरुजी के नाम से प्रसिद्ध थे और अक्सर गांव के बच्चों को शिक्षा देने आते थे। अर्जुन को देखकर गुरुजी ने उससे पूछा, क्या तुम पढ़ाई में ध्यान दे रहे हो? अर्जुन थोड़ी झिझकते हुए बोला, जी हाँ गुरुजी, लेकिन मेरे पास पर्याप्त साधन नहीं हैं। किताबें भी बहुत पुरानी हो चुकी हैं। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, साधन तो मिल जाएंगे, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर मेहनत और धैर्य की शक्ति है, तो तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। याद रखो, सफलता अचानक नहीं मिलती। यह तो बहुत संघर्षों के बाद हासिल होती है। अगर तुम कड़ी मेहनत करते रहोगे, तो एक दिन तुम्हें जरूर सफलता मिलेगी। गुरुजी की बातों ने अर्जुन के दिल को छुआ। वह अब समझने लगा था कि केवल साधन ही सफलता का कारण नहीं होते, बल्कि असली सफलता तो मन की दृढ़ता और मेहनत से आती है। गुरुजी की यह बातें अर्जुन के दिल में गहरी बैठ गईं। वह जानता था कि उसे न केवल मेहनत करनी है, बल्कि धैर्य भी रखना होगा।
गुरुजी ने उसे यह भी सिखाया कि जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन उन्हें पार करना ही असली परीक्षा है। अर्जुन ने अब खुद को और भी अधिक मेहनत करने के लिए तैयार किया। वह दिन रात मेहनत करने लगा। सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करना, फिर खेतों में अपने पिता की मदद करना और फिर देर रात तक किताबों में सिर घुसे रखना, यह उसका नियमित कार्य बन गया। लेकिन एक बात थी जो अर्जुन को महसूस हो रही थी, और वह थी निरंतरता की कमी। कभी उसे खेतों में काम करते हुए थकावट महसूस होती, तो कभी पढ़ाई के दौरान उसे कठिनाई होती। एक दिन अर्जुन के पिता ने देखा कि अर्जुन थका हुआ और दुखी सा लग रहा था। वह उसके पास गए और बोले, बेटा क्या हुआ? तुम बहुत परेशान लग रहे हो। अर्जुन ने कहा, पापा, मुझे लगता है कि मैं जितना मेहनत करता हूँ उतना परिणाम नहीं मिलता। कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं निराश हो जाऊं। पिता ने उसे प्यार से समझाया, बेटा, मेहनत कभी बर्बाद नहीं जाती। यह तो समय का खेल है। अगर तुम लगातार मेहनत करते रहोगे तो एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा। हम सभी को अपनी परिस्थितियों के अनुसार जीने की आदत डालनी होती है। एक दिन तुम अपने संघर्षों का फल जरूर पाओगे। अर्जुन ने अपने पिता की बातें दिल से सुनी और फिर से ठान लिया कि वह निरंतर मेहनत करेगा। उसने समझा कि अगर वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है तो उसे किसी भी कठिनाई से डरना नहीं चाहिए। मेहनत और धैर्य से वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकता था। इस प्रकार अर्जुन ने अपनी मेहनत और धैर्य की यात्रा शुरू की। उसे यह विश्वास था कि यदि वह निरंतर आगे बढ़ता रहा तो वह एक दिन अपने सपने को पूरा कर सकेगा। यही उसके जीवन की सबसे बड़ी सीख बन गई। धैर्य और मेहनत से कोई भी मुश्किल हल हो सकती है। कठिनाई का सामना अर्जुन ने अपनी मेहनत और धैर्य से जीवन में एक नई राह खोजी थी। गुरुजी की दी हुई सलाह को अपनाते हुए वह निरंतर अपनी पढ़ाई और काम में जुटा रहा था। वह सुबह जल्दी उठकर खेतों में काम करता और फिर देर रात तक अपनी किताबों के साथ बैठकर पढ़ाई करता। उसकी दिनचर्या बहुत कठिन थी, लेकिन उसे यह विश्वास था कि कठिनाइयों का सामना करने के बाद ही सफलता का आनंद लिया जा सकता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, अर्जुन को महसूस होने लगा कि उसे अपनी मेहनत के अनुरूप परिणाम नहीं मिल रहे थे। हर दिन वह काम करता और फिर पढ़ाई करता, लेकिन हर प्रयास के बाद उसे लगता था कि उसे कुछ और चाहिए। उसकी फसल ठीक से नहीं हो रही थी और पढ़ाई में भी वह उतनी तरक्की नहीं कर पा रहा था जितनी उसे उम्मीद थी। फिर एक दिन अर्जुन को अपनी मेहनत और परिस्थिति के बीच एक बड़ा अंतर महसूस हुआ। गांव में कुछ दिनों से लगातार सूखा चल रहा था। बारिश नहीं हो रही थी और खेतों में फसलें मुरझा रही थीं। अर्जुन के परिवार का पूरा जीवन खेती पर निर्भर था और अब वह संकट की घड़ी में था। अर्जुन के पिता ने एक दिन बहुत दुखी होकर कहा, बेटा, हमें यह समझना होगा कि अगर बारिश नहीं होती तो हमारी फसलें खराब हो जाएंगी। हमें इस बार नुकसान उठाना पड़ेगा। अर्जुन को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। वह जानता था कि अगर फसलें खराब होती हैं तो पूरे परिवार को कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह जानता था कि इस मुश्किल को पार करने के लिए उसे कुछ अलग करना होगा। उसने सोचा, अगर मेहनत से ही सब कुछ हासिल होता तो क्या मैं इस हालात से बाहर निकल सकता हूं? अर्जुन ने ठान लिया कि वह किसी भी हालत में हार नहीं मानेगा। अर्जुन ने खेतों में अपनी मेहनत और लगन को और भी बढ़ा दिया। वह दिन रात खेतों में काम करता, बुवाई में सुधार करने की कोशिश करता और पुराने तरीके छोड़कर नए तरीके अपनाने की कोशिश करता। वह खेतों में नए जल संरक्षण के उपायों के बारे में सोचने लगा ताकि बिना बारिश के भी कुछ फसलें उगाई जा सकें। उसने सूखे से बचने के लिए मिट्टी के अच्छे तरीके से उपयोग की योजना बनाई। लेकिन उसकी मेहनत के बावजूद मौसम ने कोई दया नहीं दिखाई।
अकाल की स्थिति गंभीर हो गई। अर्जुन का परिवार और पूरे गांव के लोग निराश होने लगे। अर्जुन को यह समझ में आ रहा था कि इस समय हर व्यक्ति का धैर्य टूटने वाला था, लेकिन अर्जुन ने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी। उसने सोचा, यह वक्त भी गुजर जाएगा, मुझे और भी ज्यादा धैर्य रखने की जरूरत है। एक दिन अर्जुन खेतों में काम कर रहा था, तभी उसका एक पुराना मित्र सुरेश उससे मिलने आया। सुरेश ने अर्जुन को देखा और कहा, अर्जुन, तुम अब भी यहाँ काम कर रहे हो? क्या तुम नहीं समझते कि इस बार कुछ नहीं होगा? बारिश नहीं होगी और हमारी फसलें पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं। अब हमें और मेहनत करने का क्या फायदा? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सुरेश, मुझे पता है कि यह समय कठिन है, लेकिन मैं जानता हूं कि अगर हम धैर्य रखें और मेहनत करते रहें तो परिस्थितियां बदल सकती हैं। शायद अब हम सफलता नहीं देख पाएंगे, लेकिन हमारा उद्देश्य हमेशा मेहनत और धैर्य से जुड़ा रहना चाहिए। अगर हम हार मान जाएंगे तो हम कभी नहीं जान पाएंगे कि हमें सफलता कब मिलेगी। अर्जुन की बातों ने सुरेश को कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने अर्जुन की मेहनत और दृढ़ता को देखा और समझा कि यह कठिनाई का समय तो है, लेकिन अगर लोग अर्जुन की तरह मेहनत करते रहेंगे और हार नहीं मानेंगे तो एक दिन बेहतर स्थिति जरूर आएगी। इस दौरान अर्जुन के मन में यह सवाल बार बार आता कि क्या वह सही रास्ते पर चल रहा है। वह निरंतर अपने काम में लगा हुआ था, लेकिन उसे परिणाम नहीं मिल रहे थे। वह जानता था कि कोई भी कठिनाई जीवन में स्थायी नहीं होती, लेकिन कभी कभी उम्मीद भी टूट जाती थी। अर्जुन ने खुद से यह सवाल किया, क्या मुझे इस रास्ते पर चलकर सही निर्णय ले रहा हूं? एक रात अर्जुन अपने कमरे में बैठा था और उस दिन की सारी घटनाओं पर विचार कर रहा था। तभी उसे गुरुजी की बात याद आई, धैर्य और मेहनत से ही सफलता मिलती है, लेकिन इसके लिए समय चाहिए। अर्जुन ने अपने दिल में ठान लिया कि चाहे जो भी हो, वह कभी भी हार नहीं मानेगा। वह जानता था कि जीवन में कठिनाई आती है, लेकिन उसे इस समय का सामना करना है और धैर्य बनाए रखना है। अर्जुन का दिल अब भी उसी विश्वास से भरा हुआ था कि मेहनत और धैर्य से कोई भी समस्या हल हो सकती है। अर्जुन ने अगले दिन फिर से खेतों में काम करना शुरू किया। वह जानता था कि अगर उसने अपना काम सही से किया तो समय के साथ स्थिति जरूर बदलेगी। उसे विश्वास था कि एक दिन उसकी मेहनत रंग लाएगी और वह अपने परिवार और गांव के लिए कुछ बेहतर कर पाएगा। अर्जुन का रास्ता कठिन था, लेकिन उसने अपने लक्ष्य को कभी भी नहीं छोड़ा। अर्जुन के संघर्ष और कठिनाई का समय धीरे धीरे बीतने लगा। वह समझ चुका था कि सफलता का रास्ता सीधा नहीं होता और किसी भी मंजिल तक पहुंचने के लिए कठिन रास्तों से गुजरना पड़ता है। अर्जुन ने यह भी सीखा कि कठिनाई और परेशानी के समय भी धैर्य बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण चीज है। यही धैर्य ही उसे सफलता तक ले जाएगा। कठिन समय का सामना अर्जुन की मेहनत और धैर्य के बीच अब भी मुश्किलें थी। गांव में सूखा था, फसलें खराब हो चुकी थीं और पूरा परिवार और गांव के लोग जीवन के सबसे कठिन समय से गुजर रहे थे। लेकिन अर्जुन ने कभी भी हार मानने की सोच नहीं रखी थी। वह जानता था कि अगर वह अपनी मेहनत और धैर्य को बनाए रखेगा तो एक दिन हालात बदलेंगे। हालांकि इस कठिन समय में उसकी उम्मीदें भी बार बार टूटने लगीं। अर्जुन ने समझा था कि परिस्थितियां बदलने में समय लगेगा, लेकिन उसके परिवार की स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी थी कि उसे अपनी उम्मीदों को और मजबूत करना पड़ा। एक दिन अर्जुन के पिता ने घर में यह घोषणा की कि वे अगली फसल के लिए पूरी ताकत से काम करेंगे, लेकिन अगर इस बार बारिश नहीं हुई तो उनका परिवार किसी बड़े संकट में फंस जाएगा। अर्जुन को अपने पिता की बातें सुनकर बहुत दुख हुआ। उसके मन में कई सवाल उठने लगे। क्या वह अपने परिवार को इस कठिन परिस्थिति से निकाल पाएगा? क्या उसकी मेहनत और धैर्य कभी काम आएगा?
क्या अब भी कोई रास्ता बचा है जिससे वह अपने परिवार को इस संकट से उबार सके? एक रात अर्जुन उदास बैठा था और अपने भविष्य के बारे में सोच रहा था। उस समय उसकी मुलाकात गांव के सबसे पुराने और सम्मानित व्यक्ति बाबा रामनिवास से हुई। बाबा रामनिवास एक बहुत ज्ञानी और अनुभवी व्यक्ति थे। वह अक्सर गांव वालों को जीवन के संघर्षों और कठिनाइयों से उबरने के उपाय बताते थे। अर्जुन उनके पास गया और कहा, बाबा, मैं बहुत थक चुका हूँ। मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ ठीक नहीं हो रहा। क्या मुझे अपने रास्ते पर चलने का कोई मतलब है? क्या मेहनत और धैर्य से सब कुछ साकार होगा? बाबा रामनिवास मुस्कुराए और बोले, बेटा, अगर मेहनत और धैर्य से सभी समस्याएं हल हो जाती तो हर व्यक्ति सफल होता। तुम्हारे सामने जो मुश्किलें हैं, वे जीवन का हिस्सा हैं। यह सब तुम्हें न केवल मेहनत करने, बल्कि अपने अंदर की ताकत को पहचानने की सीख देने के लिए हैं। संघर्ष के बिना सफलता की मिठास नहीं मिलती। धैर्य और कठिन समय से गुजरना ही तुम्हारी असली परीक्षा है। यह समय तुम्हें और मजबूत बनाएगा। बाबा के शब्दों ने अर्जुन को एक नई दिशा दी। उसने फिर से ठान लिया कि वह अपने संघर्ष में अकेला नहीं है, और यदि उसने अपना रास्ता सही तरीके से चुना तो कठिन समय जरूर खत्म होगा। उसने सोचा, अगर मुझे अपने परिवार को इस संकट से उबारना है तो मुझे अपनी मेहनत को दोगुना करना होगा और धैर्य रखना होगा। अर्जुन ने फिर से खेतों में काम करना शुरू किया, लेकिन अब उसके काम में एक नया उत्साह था। वह पहले से कहीं अधिक मेहनत करने लगा। उसने खेतों में नई तकनीकों का प्रयोग किया, पुराने तरीकों को छोड़कर आधुनिक तरीके अपनाए और जल संरक्षण के उपायों को समझने की कोशिश की। वह दिन रात काम करता, लेकिन अब वह अपने काम में संतुष्ट था, क्योंकि उसे भरोसा था कि उसका प्रयास एक दिन रंग लाएगा। फिर भी स्थिति नहीं बदली। अकाल के चलते गांव के कई लोग परेशान थे, और परेशान होकर कई परिवार अपने घर छोड़कर शहरों की ओर रुख करने लगे थे। अर्जुन का परिवार भी इस स्थिति से बहुत प्रभावित हुआ। एक दिन अर्जुन के पिता ने थके हुए स्वर में कहा, बेटा, हम बहुत कोशिश कर चुके हैं, लेकिन क्या हम इस समय से बाहर निकलने के लिए और भी कुछ कर सकते हैं? अर्जुन ने पिता को जवाब दिया, पापा, मैं जानता हूं कि हम सभी के लिए यह कठिन समय है, लेकिन हम अगर एक साथ मेहनत करें और न हार माने तो हम इस संकट से बाहर निकल सकते हैं। उस दिन के बाद अर्जुन ने अपने पिता को और गांव के अन्य लोगों को एकजुट किया। उन्होंने मिलकर खेतों में काम करने का तरीका बदला। अर्जुन ने सबको समझाया कि अगर हम मिलकर काम करें तो अकाल की स्थिति का मुकाबला किया जा सकता है। उसने अपने अनुभव से जल की बचत, सिंचाई के नए तरीके और मिट्टी को सुधारने के उपाय बताए। धीरे धीरे गांव के लोग अर्जुन की बातों को समझने लगे और उसकी मदद से वे सब एकजुट होकर काम करने लगे। अर्जुन ने यह भी महसूस किया कि उसे खुद को और अपने परिवार को यह समझाना होगा कि संघर्ष के बिना जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होता। उसने सबको प्रेरित किया कि अगर हम कड़ी मेहनत करें और धैर्य बनाए रखें तो कोई भी समस्या हल हो सकती है। उसकी बातें अब लोगों के दिलों में घर करने लगीं और गांव के लोग अर्जुन के साथ काम करने को तैयार हो गए। समय बीतने के साथ साथ गांव में बदलाव दिखने लगा। खेतों में नए तरीके से काम किया गया, जल का सही तरीके से उपयोग किया गया और अकाल के बावजूद कुछ फसलें उगने लगीं। अर्जुन की मेहनत और धैर्य का असर धीरे धीरे दिखने लगा। हालांकि यह समय लंबा था, लेकिन अर्जुन ने कभी हार नहीं मानी। उसका विश्वास था कि मेहनत और धैर्य से ही सफलता प्राप्त होती है, और यही उसका मूलमंत्र बन गया। अर्जुन के प्रयासों का नतीजा यह हुआ कि गांव में लोग फिर से उम्मीद से भरने लगे। एक समय था जब गांव में अंधकार था, लेकिन अब एक नई रोशनी दिखने लगी थी।
अर्जुन ने न केवल अपनी मेहनत से सफलता पाई, बल्कि उसने अपने गांव को भी एक नई दिशा दी। अर्जुन ने अब यह समझ लिया था कि संघर्ष जीवन का हिस्सा होता है। अगर आप लगातार मेहनत करते रहें और धैर्य बनाए रखें, तो एक दिन आपके सभी प्रयासों का फल मिलेगा। अर्जुन का यह अनुभव अब गांव के लिए एक प्रेरणा बन चुका था। उम्मीद की नई किरण। अर्जुन की मेहनत और धैर्य ने न केवल उसकी खुद की जिंदगी बदली, बल्कि उसने अपने गांव की तस्वीर को भी नया रूप दिया था। जैसे जैसे गांव में बदलाव दिखने लगा, अर्जुन के आत्मविश्वास में भी वृद्धि होने लगी। वह जानता था कि यह संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन उसे यकीन था कि वह और उसके गांव वाले मिलकर किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। कुछ महीनों बाद गांव में एक और बड़ा संकट आ खड़ा हुआ। इस बार गांव में बेमौसम बारिश हुई, जिससे कई खेतों में पानी भर गया और फसलें फिर से खराब हो गईं। यह स्थिति बहुत ही गंभीर थी। पहले से ही सूखा और फिर अब बेमौसम बारिश ने पूरी मेहनत को मिट्टी में मिला दिया था। गांव वाले फिर से निराश होने लगे। उन्होंने समझा कि यह उनका दुर्भाग्य है और अब कुछ भी नहीं किया जा सकता। लेकिन अर्जुन का मन हार मानने वाला नहीं था। उसने सोचा, अब और क्या किया जा सकता है? मैं समझता हूं कि हमारी परिस्थितियां बहुत कठिन हैं, लेकिन अगर हम इस समय भी हार मानते हैं तो हमें कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। हमें अपनी उम्मीदों को जगाए रखना होगा और फिर से मेहनत करनी होगी। अर्जुन ने खुद को और अपने गांव को फिर से उम्मीद देने का फैसला किया। एक दिन अर्जुन ने गांव में एक सभा बुलाई, जिसमें उसने सभी को एकजुट होने का आह्वान किया। उसने कहा, हमारे सामने जो भी संकट आए, हमें एकजुट होकर उसका सामना करना होगा। हम अगर एक दूसरे का साथ देंगे तो यह कठिनाई भी पार हो जाएगी। मेहनत और धैर्य ही हमें इस संकट से उबार सकते हैं। हम सब मिलकर नए तरीकों से काम करेंगे ताकि हमारे खेतों में फिर से कुछ अच्छा हो सके। अर्जुन की बातों ने गांव वालों के दिलों में एक नई उम्मीद जगा दी। अब उन्हें समझ में आने लगा कि अगर वे एकजुट होकर काम करेंगे तो परिस्थितियां जरूर बदलेंगी। अर्जुन ने सबको विश्वास दिलाया कि अगर वे मिलकर मेहनत करेंगे और हर समस्या का समाधान ढूंढेंगे तो अंततः वे फिर से खड़े हो जाएंगे। अर्जुन ने कुछ नई योजनाएं बनाई। उसने गांव वालों को बताया कि इस बार फसल को बचाने के लिए उन्हें कुछ नया करना होगा। उन्होंने जल संचयन और खेतों में पानी की निकासी के तरीके पर जोर दिया। उसने पुराने उपकरणों का सुधार किया और गांव में कई छोटी छोटी परियोजनाएं शुरू की, जिनसे कृषि में फायदा हो सकता था। अर्जुन ने सभी को समझाया कि किसी भी समस्या का हल हमेशा सामने नहीं दिखता, लेकिन अगर सही दिशा में काम किया जाए तो कोई भी संकट आसान हो सकता है। गांव वालों ने अर्जुन की बातों पर विश्वास किया और फिर से अपनी मेहनत में जुट गए। उन्होंने खेतों में बेमौसम बारिश से बचने के उपाय किए, पानी की निकासी की व्यवस्था बनाई और बेहतर बीज लगाने की प्रक्रिया अपनाई। सबने मिलकर काम करना शुरू किया और गांव का माहौल पहले से बहुत बेहतर हो गया। अब लोग अर्जुन की सलाह पर अमल करने लगे थे और उसकी तरह धैर्य से काम करने की कोशिश करने लगे थे। धीरे धीरे अर्जुन के प्रयास रंग लाने लगे। अगले कुछ महीनों में मौसम ठीक होने के साथ साथ खेतों में नई फसलें उगने लगीं। हालांकि यह कठिन दौर था, लेकिन अर्जुन ने कभी भी उम्मीद नहीं खोई। उसने देखा कि कड़ी मेहनत, निरंतर प्रयास और धैर्य से ही परिस्थितियां बदल सकती हैं। फसलें थोड़ी कम हुईं, लेकिन उन्होंने खेती में सुधार देखा और गांव वालों का मनोबल बहुत बढ़ गया। अर्जुन की मेहनत और धैर्य का असर अब सिर्फ उसके परिवार और गांव पर ही नहीं, बल्कि आसपास के कई गांवों पर भी होने लगा। लोग उसे देखकर प्रेरित होने लगे थे। अर्जुन ने कभी भी अपने लक्ष्य से समझौता नहीं किया और यही उसकी सबसे बड़ी सफलता थी।
वह अब जानता था कि अगर कोई सपना पूरा करना है तो उसमें धैर्य और मेहनत का बड़ा हाथ होता है। एक दिन गांव के कुछ प्रमुख लोग अर्जुन के पास आए और बोले, अर्जुन, तुमने हम सबको दिखा दिया कि मुश्किलों का सामना कैसे करना चाहिए। तुम्हारी मेहनत और धैर्य ने हमें सिखाया कि अगर हम कभी हार नहीं माने तो हम किसी भी समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि तुम हमारे गांव के बच्चों को भी यह सब सिखाओ ताकि आने वाली पीढ़ी भी तुम्हारी तरह मेहनत और धैर्य के साथ जीवन में आगे बढ़े। अर्जुन ने यह सुनकर सोचा और फिर उसने जवाब दिया, यह मेरी सफलता नहीं है, बल्कि यह हम सभी की सफलता है। हमें मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति कभी भी बड़ी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। हम सभी को यह समझना होगा कि मेहनत और धैर्य के साथ जीवन को जीना ही असली सफलता है। अर्जुन ने अब अपने जीवन के अनुभवों को बच्चों तक पहुंचाने के लिए एक शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया। उसने बच्चों को यह सिखाया कि सफलता के लिए सबसे जरूरी चीज मेहनत और धैर्य है। अर्जुन ने उन्हें यह बताया कि हर कोई अपनी मेहनत से अपने जीवन को बदल सकता है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। अर्जुन के काम ने न सिर्फ उसके खुद के जीवन को बदला, बल्कि उसने एक पूरे गांव की सोच और नजरिए को बदलने में भी मदद की। गांव अब एक नई दिशा में चल पड़ा था। लोग अब मेहनत और धैर्य को ही सफलता की कुंजी मानते थे। अर्जुन के जीवन ने यह सिद्ध कर दिया कि अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहते हैं और सही दिशा में काम करते हैं तो किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। धैर्य और मेहनत सफलता की शुरुआत। अर्जुन का जीवन अब एक उदाहरण बन चुका था। उसकी कठिनाइयों और संघर्षों ने न सिर्फ उसे मजबूत बनाया, बल्कि उसने पूरे गांव को एक नई दिशा और सोच दी थी। उसकी मेहनत, धैर्य और कभी न हार मानने वाली भावना ने उसे सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ाया था। अब लोग उसे एक आदर्श मानने लगे थे और उसकी सलाह लेने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे थे। अर्जुन ने गांव में शिक्षा का एक नया मार्ग खोला था। बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ जीवन के संघर्षों से निपटने के लिए भी तैयार किया जा रहा था। अर्जुन ने समझा था कि सिर्फ अकादमिक शिक्षा ही नहीं, बल्कि जीवन के व्यावहारिक ज्ञान को भी उतना ही महत्वपूर्ण समझना चाहिए। उसने बच्चों को सिखाया कि मुश्किलें जीवन का हिस्सा होती हैं, लेकिन अगर व्यक्ति मेहनत और धैर्य से अपने काम में लगे रहे तो कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती। अर्जुन के गांव में बदलाव आ चुका था। अब गांव के लोग एकजुट होकर काम करते थे। वे छोटे छोटे व्यवसाय शुरू करने लगे थे, कृषि में नए तरीके अपनाए जाने लगे थे और बहुत से लोग अब अपने जीवन को सुधारने के लिए खुद को बेहतर बनाने में लगे थे। अर्जुन के नेतृत्व में यह गांव अब एक नए जीवन की ओर बढ़ रहा था। लेकिन अब उसे अपने जीवन के अगले बड़े कदम की ओर भी सोचने का वक्त आ गया था। अर्जुन ने महसूस किया कि अब उसे अपने अनुभवों को और बड़े स्तर पर साझा करना चाहिए ताकि अन्य लोग भी अपनी कठिनाइयों से उबर सकें। उसने तय किया कि वह अब बड़े शहरों में जाकर अपने अनुभवों को साझा करेगा और लोगों को यह बताएगा कि कैसे मेहनत और धैर्य से कोई भी समस्या हल की जा सकती है। कुछ समय बाद अर्जुन ने शहर जाने का निर्णय लिया। वह जानता था कि यह उसका सबसे बड़ा कदम होगा, लेकिन उसके मन में कोई संकोच नहीं था। उसने सोचा, मैंने जो भी किया है वह सिर्फ मेरे गांव तक सीमित नहीं रह सकता। अगर मैं लोगों को सिखाना चाहता हूं तो मुझे अपनी सीमाओं को पार करना होगा। अर्जुन शहर में आया और उसने वहां के कई मंचों पर अपने अनुभवों को साझा करना शुरू किया। वह स्कूलों, कॉलेजों और अन्य सामाजिक संगठनों में गया और लोगों को अपने संघर्ष की कहानी सुनाई। वह बच्चों, युवाओं और बड़े बूढ़ों सभी को यह सिखाता था कि जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन अगर इंसान मेहनत और धैर्य से काम करता है तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती।
अर्जुन ने बहुत से सेमिनारों में भाग लिया और अपने अनुभवों से लोगों को यह बताया कि सफलता सिर्फ किस्मत का खेल नहीं है। यह मेहनत, ईमानदारी और धैर्य का परिणाम होती है। उसने यह भी बताया कि अपने लक्ष्य से कभी समझौता नहीं करना चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अर्जुन की बातें सुनकर कई लोग प्रेरित हुए और उन्होंने अपनी मेहनत और संघर्ष में नई ऊर्जा पाई। समय के साथ अर्जुन का नाम पूरे शहर में फैल गया। उसने अपनी मेहनत, संघर्ष और धैर्य से सभी को यह समझा दिया कि अगर कोई सच्ची मेहनत करता है तो उसे सफलता जरूर मिलती है। उसकी बातों से लोग न केवल प्रेरित होते थे, बल्कि उन्हें अपनी समस्याओं का समाधान भी मिल जाता था। अर्जुन अब सिर्फ एक गांव का लड़का नहीं था, बल्कि वह एक प्रेरणा बन चुका था। इस बीच अर्जुन के परिवार और गांव में भी बदलाव आ चुका था। अब उसकी मेहनत का फल उसे मिल रहा था। उसके खेतों में नई फसलें उगने लगी थीं और गांव वाले खुशहाल थे। अर्जुन के पिता ने गर्व से कहा, बेटा, तुमने हम सभी को सिखाया कि असली सफलता मेहनत और धैर्य में है। आज हम सब खुश हैं क्योंकि तुम्हारी मेहनत ने हम सभी का जीवन बदल दिया। अर्जुन की आंखों में एक नई चमक थी। उसने कभी भी अपने संघर्षों को अपनी कमजोरी नहीं माना, बल्कि उन्हें अपनी ताकत बनाया। उसका यह मानना था कि समस्याएं आती हैं, लेकिन मेहनत और धैर्य से उन्हें हल किया जा सकता है। अब वह जान चुका था कि कठिनाइयां सिर्फ अस्थायी होती हैं, लेकिन अगर इंसान सही रास्ते पर चलता है तो सफलता हमेशा उसका पीछा करती है। अर्जुन ने तय किया कि वह अपने अनुभवों को और भी ज्यादा लोगों तक पहुंचाएगा। उसने किताब लिखने का निर्णय लिया, जिसमें उसने अपने जीवन के संघर्ष, मेहनत और धैर्य की कहानी को साझा किया। उसने किताब में यह बताया कि कैसे उसने अपने छोटे से गांव से शुरुआत की थी और कड़ी मेहनत और धैर्य से अपनी और अपने गांव की जिंदगी को बदल दिया था। उसकी किताब ने कई लोगों को प्रेरित किया और उसे एक नई पहचान दिलाई। अर्जुन की कहानी अब एक प्रेरणा बन चुकी थी। उसकी मेहनत और धैर्य ने उसे वह सब कुछ दिया जिसकी वह कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह अब जानता था कि जीवन में कठिनाइयां आना स्वाभाविक है, लेकिन अगर इंसान सही दिशा में मेहनत करता है और धैर्य बनाए रखता है तो वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। अर्जुन ने सिखाया कि सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता, बल्कि यह कड़ी मेहनत, ईमानदारी और धैर्य का परिणाम होता है। अर्जुन का जीवन अब एक मिसाल बन चुका था। उसके गांव में लोग अब अपनी मेहनत और धैर्य से अपने जीवन को बेहतर बना रहे थे। अर्जुन ने साबित कर दिया था कि अगर किसी इंसान के पास मेहनत करने का जज्बा हो और वह धैर्य से काम ले तो वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। धैर्य और मेहनत भाग 6। जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार। अर्जुन की यात्रा अब अपने अंतिम मोड़ पर पहुंच चुकी थी। उसकी कठिनाइयों, संघर्षों और मेहनत ने उसे सिर्फ सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया था, बल्कि उसने एक ऐसा जीवन सिद्धांत अपनाया था जो अब लाखों लोगों के दिलों में घर कर चुका था। उसका संदेश बहुत सरल था, मेहनत करो, धैर्य रखो और कभी हार मत मानो। लेकिन अर्जुन का जीवन केवल सफलता की कहानी नहीं थी, यह एक संघर्ष और आत्मविश्वास की कहानी थी, जिसने उसे केवल व्यक्तिगत रूप से नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बना दिया। अब अर्जुन एक सफल व्यक्ति था, जिसने न केवल अपने परिवार और गांव की हालत बदल दी, बल्कि कई शहरों में जाकर लोगों को प्रेरित किया था। वह एक नामी लेखक, वक्ता और समाज सेवी बन चुका था, जो अपनी किताबों, सेमिनारों और कार्यशालाओं के जरिए लोगों को जीवन के वास्तविक पहलुओं से परिचित कराता था। उसकी कहानी अब एक उदाहरण बन चुकी थी कि कैसे साधारण आदमी अपनी कठिनाइयों को पार करके महानता की ओर बढ़ सकता है। लेकिन अब अर्जुन के मन में कुछ नया था। वह जानता था कि उसने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया,
लेकिन असली सफलता तब महसूस होती है जब वह दूसरों की मदद कर सके। अर्जुन का मानना था कि असली खुशी तभी मिलती है जब आप दूसरों के जीवन में बदलाव ला सकें, और यही उसकी आखिरी यात्रा का उद्देश्य था। अर्जुन ने तय किया कि वह अब एक सामाजिक संस्था शुरू करेगा जो लोगों को उनके संघर्षों से उबरने में मदद करेगी। उसकी संस्था का मुख्य उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद लोगों को न केवल आर्थिक मदद देना था, बल्कि उन्हें यह सिखाना था कि अगर वे मेहनत और धैर्य से काम करें तो किसी भी समस्या का हल मिल सकता है। उसने सोचा, मैंने अपने जीवन में जो संघर्ष किए हैं वही संघर्ष दूसरों के लिए सीख का कारण बन सकते हैं। इस संस्थान का नाम उसने नवजीवन रखा, क्योंकि वह मानता था कि कठिन समय से गुजरने के बाद जीवन में एक नया मोड़ आ सकता है। नवजीवन का उद्देश्य यह था कि लोग अपने जीवन को बदलने के लिए सकारात्मक सोच अपनाएं, मेहनत करें और कठिनाइयों से उबरने के लिए सही रास्ते पर चलें। अर्जुन ने पहले तो अपनी संस्था के लिए गांव के आसपास के इलाकों में कार्य करना शुरू किया। उसने वहां गरीब किसानों, बेरोजगार युवाओं और परिवारों के साथ काम करना शुरू किया जो किसी कारणवश अपनी जिंदगी की दिशा खो चुके थे। वह उन्हें जीवन में उद्देश्य और लक्ष्य देने के लिए मार्गदर्शन करता था। उसने उन्हें बताया कि किसी भी मुश्किल को अकेले नहीं जीता जा सकता और जीवन की असली खुशी दूसरों की मदद करने में है। अर्जुन ने सिखाया कि मेहनत का कोई मूल्य नहीं होता जब तक कि वह सही दिशा में न हो। वह यह बताता था कि अगर आप अपनी ताकत को सही जगह लगाते हैं तो किसी भी समस्या का हल निकल सकता है। उसने छोटे छोटे कामों से शुरुआत की। पहले गांव में स्कूल खोलने की कोशिश की ताकि बच्चों को शिक्षा मिल सके। उसने स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था की ताकि गांव के लोग स्वस्थ रहें। उसने यह भी सुनिश्चित किया कि छोटे छोटे उद्योगों की शुरुआत हो ताकि लोग आत्मनिर्भर बन सकें। लेकिन अर्जुन के लिए सबसे बड़ी खुशी तब आई जब उसकी संस्था ने हजारों लोगों के जीवन में बदलाव ला दिया। गांव के बहुत से लोग अब अपनी मेहनत से अपने जीवन को बेहतर बना रहे थे, और उन लोगों को देखकर अर्जुन को यह एहसास हुआ कि यही असली सफलता है। अब उसे अपने संघर्ष और कठिनाइयों का असली फल मिल चुका था। वह जानता था कि उसका जीवन अब और भी सार्थक हो गया है क्योंकि उसने लाखों लोगों की मदद की थी। एक दिन अर्जुन को एक सम्मान समारोह में बुलाया गया जहां उसे समाज की सेवा के लिए पुरस्कार से नवाजा गया। यह वही अर्जुन था जो कभी छोटे से गांव में संघर्ष कर रहा था, लेकिन आज वह पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा बन चुका था। जब उसे मंच पर बुलाया गया और उसे पुरस्कार दिया गया तो अर्जुन ने कहा, यह पुरस्कार मेरे संघर्ष का परिणाम नहीं है, बल्कि यह उन सभी लोगों की मेहनत का फल है जिन्होंने मेरे साथ मिलकर इस सफर को पूरा किया। यह पुरस्कार मेरे गांव वालों, मेरी संस्था के कर्मचारियों और उन लाखों लोगों का है जिन्होंने अपनी मेहनत से अपनी जिंदगी बदली। अर्जुन की बातें सुनकर वहां मौजूद लोग भावुक हो गए। वह जानता था कि इस पल तक पहुंचने के लिए उसे कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, लेकिन उसे यह भी एहसास था कि वह अब अकेला नहीं था। उसका रास्ता अब दूसरों की मदद से रोशन था। उसने कभी भी खुद को अकेला महसूस नहीं किया था, क्योंकि उसने हमेशा यही माना था कि अगर हम दूसरों के साथ मिलकर मेहनत करें तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती। अर्जुन की यह यात्रा सिर्फ उसकी नहीं बल्कि सभी लोगों की थी जिन्होंने कठिनाइयों को सामना किया और हार मानने की बजाय अपने संघर्ष को अपनी ताकत बना लिया। वह जानता था कि असली सफलता तब है जब आप अपने संघर्षों से दूसरों को प्रेरित करें और उनके जीवन में बदलाव लाने में मदद करें। अब अर्जुन की कहानी न केवल उसके गांव के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा बन चुकी थी। अर्जुन के जीवन ने यह साबित कर दिया कि किसी भी मुश्किल का हल सिर्फ मेहनत और धैर्य में है।
अगर हम किसी भी काम में ईमानदारी से मेहनत करें और धैर्य से काम लें, तो कोई भी समस्या हमें नहीं हरा सकती। अर्जुन की मेहनत, संघर्ष और प्रेरणा ने न केवल उसकी जिंदगी को बदल दिया, बल्कि लाखों लोगों की जिंदगी में भी सकारात्मक बदलाव लाया। अर्जुन का जीवन अब एक मिसाल बन चुका था कि अगर किसी इंसान में संघर्ष करने की भावना हो तो वह किसी भी परिस्थिति में सफलता पा सकता है। आपको हमारे चैनल पर धार्मिक, शिक्षाप्रद, आध्यात्मिक, भक्ति, ज्ञानवर्धक, सामाजिक, पौराणिक, लोक कथा, हास्य कथा और पारिवारिक कहानियां सुनने को मिलेंगी। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपने विचार जरूर शेयर करें। आपका समर्थन हमें और भी बेहतरीन कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।